कादम्बरी ने दी पुष्पा को एक्सीडेंट की वीडियो फुटेज। बदले में पुष्पा ने की कादम्बरी की मदद, करवाया देश से फरार। जी हाँ, आखिरकार पुष्पा कादम्बरी को ढूंढ लेती है। पुष्पा कादम्बरी को कहती है, कादम्बरी तुम मुझे एक्सीडेंट की वीडियो फुटेज दे दो। कादम्बरी कहती है, चलो पुष्पा, दे दी मैंने तुम्हें वह वीडियो फुटेज, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जो ऑफर मैंने शांतनु मेहता को दिया है वह ऑफर मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं तुम्हें एक्सीडेंट की वीडियो फुटेज दे दूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें किसी भी तरह मुझे इस देश से फरार कराना होगा। तो क्या यहाँ पर पुष्पा प्रार्थना को इंसाफ दिलवाने के लिए कादम्बरी की मदद करने वाली है? पुष्पा कादम्बरी के ऑफर को मानने वाली है और कादम्बरी को देश से फरार कराने वाली है या फिर नहीं? और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है चिराग से, जो कि अपने दोस्त के साथ उस एड्रेस पर पहुंच चुका था जो एड्रेस उन्हें कार एजेंसी से उस महिला का मिला था जिस महिला ने वह कार बुक करी थी। लेकिन जैसा कि उन्हें शक था कि नंबर की तरह एड्रेस भी फेक होने वाला है, ऐसा ही यहाँ पर होता है। वह एड्रेस पूरी तरह से फेक था। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि शांतनु मेहता की कार का पीछा कर रही थी। तभी पुष्पा चिराग को कॉल करती है और उसे कहती है, चिराग मेरे हाथ एक ऐसी कड़ी लगी है जिससे हमें मदद मिल सकती है प्रार्थना को इंसाफ दिलवाने में, इसलिए मैं शांतनु मेहता की कार का पीछा कर रही हूँ। अगर मेरे हाथ कुछ लगता है तो मैं तुरंत तुझे कॉल करूंगी, जल्द से जल्द वहाँ पर आ जाना। चिराग कहता है, हाँ तुझे पता है ना कि वह लोग कितने खतरनाक है, मैंने पन्नू को तो खो दिया है, मैं तुझे नहीं खोने वाला हूँ। पुष्पा यहाँ पर चिराग को समझाती है और कहती है, चिराग मैं थोड़ी अपनी लुच्ची लोमड़ी को छोड़ने वाले नहीं हूँ, अगर मुझे लेने के लिए यमराज भी आ जाते हैं ना तो मैं नहीं जाऊंगी, मेरी चिंता मत कर, मैं जैसे ही तुझे कॉल करूंगी बस वहाँ पर आ जाना। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जिसे एक ऐसे सेल में बंद किया गया था जहाँ पर बदबू के साथ चूहे ही चूहे थे। तेजस्वी मैम सनाया के पास आती है और उसे कहती है, सनाया क्या हुआ, 5 स्टार रूम पसंद आया या फिर नहीं? सनाया कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे बस यहाँ से बाहर निकालो। तेजस्वी मैम कहती है, सनाया तुझे जेल से बाहर जाना है ना, हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन उसके बदले में तू मुझे सब कुछ सच बता कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन तू ही कार चला रही थी, तूने ही प्रार्थना का एक्सीडेंट करा है या मुझे सच सच बता दे। देखते हैं यहाँ पर सनाया इस वक्त तक कुछ भी नहीं कहती है, अपना मुंह पूरी तरह से बंद रखती है। तेजस्वी मैम को तो किसी भी तरह सनाया का मुंह खुलवाना था, पर हम देखते हैं तेजस्वी मैम जो कि सनाया के सामने एक मुजरिम की काफी खतरनाक पिटाई करती है। उस मुजरिम की पिटाई होने के बाद यहाँ पर तेजस्वी मैम आखिरी बार सनाया से पूछती, सनाया मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, सब कुछ मुझे सच सच बता दे, या तो सोचना भी मत कि तेरे पापा आएंगे और तुझे आसानी से बचा कर ले जाएंगे कि तूने एएसपी प्रार्थना पटेल का एक्सीडेंट करा है। इतना सब कुछ देखने और कहने के बाद भी यहाँ पर सनाया अपना मुंह नहीं खोलती है। अगले ही पल हम बापुद्रा और सुशीला को देखते हैं जो कि एक पॉलिटिशियन के घर पर गए ताकि वह प्रार्थना को इंसाफ दिलवा पाए। बापुद्रा के सामने तो वह पॉलिटिशियन बापुद्रा को कहता है, बापुद्रा जी इस सिचुएशन में मुझसे जो बनेगा उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। ऐसा तो उस पॉलिटिशियन ने बापुद्रा को कह दिया था, लेकिन हम देखते हैं असली सच्चाई तो कुछ और ही थी। यहाँ पर हम देखते हैं वह पॉलिटिशियन एक ऐसे धर्म संकट में फंस चुका था जहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी मदद करे, क्योंकि अगर उसने बापुद्रा की मदद करी शांतनु मेहता बुरा मान जाएगा, क्योंकि शांतनु मेहता ने उसी पॉलिटिशियन से मदद मांगी है। उस पॉलिटिशियन को पावर में लाने के लिए शांतनु मेहता का काफी बड़ा हाथ था। यहीं पर उस पॉलिटिशियन को समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी मदद करे। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि शांतनु मेहता को कहती है, मेहता साहब अब आपके सामने एक ही चारा बचा हुआ है कि आप मेरे ऑफर को मान ले। अभी तो आपकी बेटी को पूछताछ के लिए ही अरेस्ट किया गया है, लेकिन मैं वह सबूत पुलिस को दे देती हूँ तो तुम्हारी बेटी हमेशा हमेशा के लिए जेल में सड़ेगी। शांतनु मेहता करता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम बताओ मुझे क्या करना है? कादम्बरी कहती है, बस आपको किसी भी तरह मुझे इस देश से बाहर निकलवाना है। शांतनु मेहता और कादम्बरी यह बात कर ही रहे थे, लेकिन ये सारी ही बातें सुन ली थी पुष्पा ने। कादम्बरी को देखकर सीधे ही पुष्पा कॉल कर देती है चिराग को और सारी ही
ही बातें चिराग को बताती है। कहती है चिराग मुझे कादम्बरी मिल चुकी है, तू जल्द से जल्द मेरी बताई हुई लोकेशन पे आ जा। पुष्पा लोकेशन सेंड करके जैसे ही सामने देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने खड़ा था शांतनु मेहता। शांतनु मेहता पुष्पा को कहता है पुष्पा जी आप मेरा पीछा कर रही थी ना, आप मेरा पीछा करते करते घर तक आ गई, आपको पता है ना कि यह कितना बड़ा जुर्म है, मैं बुलाऊं पुलिस को? पुष्पा कहती है बुलाइए पुलिस को, उसमें मैं नहीं बल्कि आप ही फंसोगे, क्योंकि आपने अपने घर में एक जेल से भगे हुए वांटेड क्रिमिनल को छुपा कर रखा है। अब बातें जैसे ही मैं पुलिस को बताऊंगी तो उसमें आप ही फंसोगे, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी और मुझे तो उस वांटेड मुजरिम को पकड़वाने में इनाम मिलेगा। आप पुलिस को कॉल कर रहे हो या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? अगले ही पल हम उसी पॉलिटिशियन को देखते हैं जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह इस वक्त तो वह अपुद्रा और सुशीला को कह देता है कि इसमें वह जो मदद कर सकेगा वह मदद करेगा। अपुद्रा और सुशीला के जानने के बाद वह पॉलिटिशियन सारी ही बातें अपनी पत्नी को बता देता है। सच पता चलते ही उसकी पत्नी के भी होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता लग चुका था कि वह कितने बड़े धर्म संकट में फंस चुके हैं। अगले ही पल हम शांतनु मेहता को देखते हैं जो कि इस वक्त तक पुष्पा को अंदर ले आया था। वह पुष्पा को कहता है पुष्पा जी आपको लग रहा है ना कि मैंने अपने घर में किसी क्रिमिनल को छुपा रखा है? लो ये रहा मेरा घर, आप खुद जाकर पूरे घर में छानबीन कर सकती हो। जिसका नाम ले रहे हो अगर वह कादम्बरी मेरे घर में मिलती है तो मैं खुद पुलिस को बुला लूंगा। पुष्पा को तो यकीन था कि उसने कादम्बरी को ही देखा था। पुष्पा यहाँ पर शांतनु मेहता के घर में कादम्बरी को चारों ही तरफ ढूंढती है, किचन से लेकर टेरिस तक, लेकिन हम देखते हैं कादम्बरी वहीं पर मौजूद थी। शांतनु मेहता का घर काफी बड़ा था, इसका फायदा यहाँ पर कादम्बरी उठाती है। इसके चलते पुष्पा को इतना ढूंढने के बावजूद भी पुष्पा कादम्बरी को नहीं ढूंढ पाती है। पुष्पा कहती है मेहता जी आपने अपने बड़े घर का फायदा उठा लिया ना, लेकिन कोई बात नहीं, जिस दिन मैंने कादम्बरी को रंगे हाथों तुम्हारे घर में पकड़ लिया ना, वह कादम्बरी तो फंसेगी लेकिन साथ ही कादम्बरी के साथ साथ तुम भी पूरी तरह फंस जाओगे। पुष्पा यह धमकी देकर तो वहाँ से चली गई थी। अब कादम्बरी पुष्पा के जाने के बाद बाहर आती है। वह शांतनु मेहता को कहती है मेहता जी पुष्पा मेरी काफी पुरानी दुश्मन है और अब तो वह आपकी भी दुश्मन बन चुकी है, जो अगर हम दोनों ने हाथ मिला लिया तो हम पुष्पा से भी बदला लेंगे, साथ ही आपकी बेटी भी बच जाएगी और मैं भी बच जाऊंगी। इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं पुष्पा जो कि जैसे तैसे यहाँ पर कादम्बरी को ढूंढ लेगी। पुष्पा कादम्बरी को कहेगी कि वह एक्सीडेंट की वीडियो फुटेज उसे दे दे। कादम्बरी यहाँ पर पुष्पा को ही ऑफर दे देगी। वह कहेगी पुष्पा लो मैं दे देती हूँ वह वीडियो फुटेज तुम्हें, लेकिन उसके बदले में जो मेरी मदद शांतनु मेहता करने वाला है वह मदद तुम्हें मेरी करनी होगी, किसी भी तरह इस देश से बाहर निकलवा दो। क्या यहाँ पर अब पुष्पा कादम्बरी के ऑफर को मानने वाली है प्रार्थना को इंसाफ दिलवाने के लिए? यहाँ पर पुष्पा प्रार्थना को इंसाफ तो दिलवाना चाहती है, लेकिन पुष्पा यहाँ पर यह भी नहीं बोल सकती है कादम्बरी ने उससे की जिंदगी में कितनी उथल पुथल मचाई है, कादम्बरी ने उसके दोस्त से उसे छीना है। तो यहाँ पर पुष्पा कादम्बरी की मदद तो नहीं करने वाली है। अगर एक बार पुष्पा ऐसा कर भी लेती है तो इसमें पुष्पा ही बुरी फंस सकती है। आपकी क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।